नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वजीफ़ा जुम्मे के हवाले से है। तो आज जुम्मे शोबान के महीने का तीसरा जुम्मा है और शोबान का बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगियों से जा रहा है, यानी तीसरा जुम्मा है और आज तीसरा जुम्मा है और एक जुम्मा रह गया है और उसके बाद शोबान का महीना ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आने वाले साल में शोबान का बाबरकत महीना नसीब करे, ताकि हम इस बाबरकत महीने में हमें नेक आमाल करने का मौका मिल सके, हमें नेकी करने का मौका मिल सके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शोबान की बरक़ात से हमारा आने वाला सारा साल खुशियों से भर दे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आपने शोबान के तीसरे जुम्मे को ख़ास तौर पर करना है, क्योंकि ये तीसरा जुम्मा है और अब हमारे पास सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है और उसके बाद शोबान का ये बाबरकत महीना ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस तीसरे जुम्मे में हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने वजीफ़ा करना है और दूसरा काम हम जब जुम्मे की नमाज के लिए जाएंगे वो उस टाइम करना है, यानी जब जुम्मे का दिन हो तो आपने जुम्मा के दिन सुबह से लेकर शाम तक, यानी इशा की नमाज तक आप किसी भी टाइम ये वजीफ़ा कर सकते हैं, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि ये वजीफ़ा तन्हाई में करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको ये बात कहती हूँ कि आप ये वजीफ़ा तन्हाई में करें। तन्हाई में करने का मकसद ये होता है कि आप इस वजीफ़े के साथ अल्लाह की कुर्बत भी हासिल कर रहे होते हैं, यानी जब आपका ध्यान और तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है और वजीफ़े की तरफ होती है, तो उस टाइम गोया कि आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी वजीफ़ा करें वो निहायत तवज्जो के साथ, खलूस के साथ करें और अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर और जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसको बिलखसूस दिमाग में रखें और ये चीज़ दिमाग में रखें कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, मैं उसका मोहताज हूँ। अगर मैं उससे नहीं मांगूंगा तो मैं किससे मांगूंगा, कोई भी मुझे देने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने शोबान के इस बाबरकत महीने में ये जो जुम्मे का दिन है, ख़ास तौर पर जुम्मे का दिन भी बाबरकत दिन है, तो इस बाबरकत दिन में हमने ख़ास तौर पर यह अमल करके ये अमल करना है। तो क्या है कि आपने बावुज़ू हालत में, तन्हाई में, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ और दिल की गहराइयों के साथ किसी भी टाइम आप ये अमल कर सकते हैं। बावुज़ू हालत में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम है अल्लाहुस समद, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। क्या है? अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी अल्लाह की ज़ात हर चीज़ से बेनियाज है, इसका मतलब ये है। और हमने ये वजीफ़ा किसी भी टाइम, यानी शोबान के जुम्मे, इस तीसरे जुम्मे भी किसी भी टाइम हम ये अमल कर सकते हैं। हमने 313 मरतबा अल्लाहुस समद इसका विर्द करना है और जो भी मकसद है हमारा उसको हमने मद्देनज़र रखने के बाद हमने दुआ करनी है, निहायत तवज्जो के साथ दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे, जिस परेशानी के लिए भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस परेशानी को हल फरमा देंगे। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपको पता है कि जुम्मे का जो दिन होता है ये बड़ा ही ख़ास दिन होता है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन वो जुम्मे के दिन में ख़ास तौर पर
सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने के बाद बाजमात नमाज अदा करते हैं और मस्जिद में जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है उन तमाम बहन भाइयों से कि जब आप जुम्मे के लिए जाएं तो आप काफ़ी टाइम पहले जाएं, यानी जुम्मे की नमाज अदा करने से काफ़ी टाइम पहले जाएं ताकि आप खुतबा सुने तवज्जो के साथ। तो आप जब खुतबा सुनेंगे और खुतबे के बाद आप जो भी दुआ करेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। आपने 2 काम करने हैं, एक ये वजीफ़ा करना है 313 मरतबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम है अल्लाहुस समद ये। और दूसरा आपने क्या करना है कि जुम्मे की नमाज अदा करने से आपने पहले जाना है खुतबे के टाइम, और खुतबा सुनने के बाद आप जो भी दुआ करेंगे खुतबा के बाद आपने मखसूस तौर पर दुआ में शामिल होना है और दुआ करनी है। आप यकीन मानिए कि उस वक्त की दुआ हर हाल में कबूल होती है। उस वक्त आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे आपको हर हाल में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक लोगों में आपका शुमार हो जाए तो आप ये अमल ज़रूर करें, यानी जुम्मे का जो खुतबा है उसको आप ख़ास तौर पर सुने और उसके बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ में शामिल हो और जो मकसद है आपका उसके लिए आप दुआ करें। आप यकीन माने कि आपकी दुआ हर हाल में कबूल होगी। तो ये शोबान के महीने का जो तीसरा जुमा था इसका ख़ास वजीफ़ा है और आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वजीफ़े को करना है। और आप यकीन मानिए कि वज़ाइफ के ज़रिए ही हम अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम इतनी दुनियावी चीज़ों में मगन होते हैं, लेकिन हम जब वज़ाइफ करना शुरू करते हैं और वज़ाइफ के ज़रिए बाज़ औक़ात इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है कि उसकी ज़िंदगी ही तब्दील हो जाती है। तो कोशिश किया करें, ये छोटे छोटे आमाल किया करें ताकि इसी की निस्बत से हम अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर सकें और हम अल्लाह से मांग भी सकें ताकि हमें नेकियां करने की तौफीक भी अता हो जाए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।